नमस्कार साथियों, माय नेम इज रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर। वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इंग्लिश टाइम स्टडी। और फ्रेंड्स, आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस को लेकर आए हैं और डिस्कस करेंगे। आज की हमारी दो प्रेपोजिशन हैं बिसाइड और बिसाइड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डे टू डे कम्युनिकेशन में, हमारी स्पीकिंग पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और बहुत सारे हमारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम इन प्रेपोजिशन बिसाइड और बिसाइड्स को यूज करते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को इनके यूजेस में बहुत कंफ्यूजन सा रहता है, इनके डिफरेंस में कंफ्यूजन सा रहता है। तो आज हम उसी कंफ्यूजन को, इनके डिफरेंस के कंफ्यूजन को भी आज क्लियर करेंगे और वन बाय वन आज हम इनको डिस्कस करेंगे, इनको देखेंगे कि इनके यूजेस क्या हैं। तो आज हमारी जो फर्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है वो है हमारी बिसाइड। ओके, सो द मीनिंग ऑफ दिस बिसाइड इज, बिसाइड का मतलब हिंदी में क्या होता है? के बगल में और के पास। तो बस क्या कि जब भी हम कहते हैं कि भाई वो चीज उसके बगल में है या उसके पास है, ओके, तो तब हम क्या यूज करते हैं? इस प्रेपोजिशन बिसाइड को यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने यहां पर इंग्लिश में इसका मीनिंग है बाय द साइड, के बराबर में भी हम इसको कहते हैं। तो देखिए, बस आपको हिंदी में भी इसका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका हिंदी मीनिंग होता क्या है। आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका हिंदी मीनिंग, जब भी आपके सामने किसी सेंटेंस में के बराबर में या के बगल में या के पास के बारे में बात हो रही होगी, तो बस आप ऑटोमेटिकली ये समझेंगे, ये समझाएंगे कि आप जो है वहां पर प्रेपोजिशन बिसाइड की बात हो रही है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं कि इसके एग्जाम्पल हम इसको कैसे यूज करते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वह मेरे पास बैठा था। तो बस अब हम ये क्या, इसको क्या समझ रहे हैं सेंटेंस को कि वह मेरे पास बैठा था। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो मेरे बगल में भी बैठा हो सकता है, वो मेरे बराबर में भी बैठा हो सकता है। तो बस हमें क्या है इसका समझना है कि जब भी हम के बगल में, के पास, के बारे में बात करें, इट मींस व्हेनेवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बाय द साइड, जब हम के बराबर में बाय द साइड की बात करेंगे तो हम हमेशा इस प्रेपोजिशन बिसाइड को यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ कि वह मेरे पास बैठा था। तो हम क्या कह रहे हैं? ही सैट बिसाइड मी, कि वो मेरे पास बैठा था या वो मेरे बगल में बैठा था। अब हमारा दूसरा एग्जांपल है। देखिए, इन एग्जांपल से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इसको आप सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं और आप इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप इसको ऑटोमेटिकली करेक्ट ही यूज करेंगे। तो जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि क्या आप परीक्षा हॉल में राम के साथ बैठे थे। तो बस हम क्या कह रहे हैं, अब सपोज कीजिए जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें किसी व्यक्ति ने कहा या किसी ने पर्सन ने पूछा कि भाई क्या आप उसके पास बैठे थे या उसके साथ बैठे थे। तो बस इसी सेंटेंस में ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आएगा कि ये हमारी जो कोटेशन है बाय द साइड, इसका मीनिंग, और के बगल में के पास। ओके, तो अब आप क्या कह रहे हैं? क्या आप परीक्षा हॉल में राम के साथ थे? तो हम इसको सेंटेंस को कैसे कहते हैं? वर यू बिसाइड राम इन द एग्जामिनेशन हॉल, कि भाई क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में राम के साथ बैठे थे। तो बस यहां पर हम इस प्रेपोजिशन बिसाइड को यूज कर रहे हैं। ओके, अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि मेरे घर के पास एक पेड़ था। हमने कहा कि भाई मेरे घर के पास एक पेड़ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं भाई मेरे घर के बराबर में था, मेरे घर के ये बगल में था। ओके, तो हम यही बात कर रहे हैं। तो बस जैसे भी बराबर में, बगल में, ओके, तो इट मीन्स बाय द साइड। तो हम ये सेंटेंस में ऑटोमेटिकली आपको यही पता चल रहा है कि हम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बाय द साइड। ओके, प्रेपोजिशन बिसाइड। तो मेरे घर के पास एक पेड़ था। तो देयर वॉज अ ट्री बिसाइड माई हाउस, देयर वॉज अ ट्री बिसाइड माई हाउस, कि मेरे घर के बगल में एक पेड़
था। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, और इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि हमने कहा कि भाई मैं पार्क के बगल में एक घर खरीदना चाहता हूं। किसी ने कहा कि भाई मैं पार्क के बगल में या बराबर में एक घर खरीदना चाहता हूं, तो उसको इंग्लिश में वो बिसाइड प्रेपोजिशन के साथ हम कैसे यूज कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस बिसाइड द पार्क, कि आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस बिसाइड द पार्क। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किसी भी तरीके के अब आपको कोई इसमें कंफ्यूजन, इसके डिफरेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस आपको याद ये रखना है कि बस बिसाइड इट मीन्स यानी कि बिना एस, जब आपके पास एस नहीं है, बिसाइड है, इट मीन्स क्या आपका बाय द साइड, बराबर में। ओके, अब नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है बिसाइड्स। ओके, तो ये जैसे हमारा बिसाइड क्लियर हो गया, अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन में बिसाइड्स। बस आपको ध्यान रखना है इसमें एस है और इसमें आपका एस नहीं है, इट्स अ बिसाइड्स और इट्स अ बिसाइड। तो बस हम क्या कह रहे हैं कि प्रेपोजिशन बिसाइड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन बिसाइड्स? इन एडिशन टू। ओके, इन एडिशन टू, तो जब भी आप, इसका मतलब क्या हुआ, के अलावा और के अतिरिक्त। बस जब भी आप ये बात कहेंगे कि भाई इसके अलावा या इसके अतिरिक्त की आप बात कर रहे हैं, आपके हिंदी सेंटेंसेस में जब भी ये दो वर्ड आ रहे हैं, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, तो देन यू विल बी यूज दिस प्रेपोजिशन बिसाइड्स। आप इस प्रेपोजिशन बिसाइड्स को ही यूज करेंगे। तो इट मीन्स इन एडिशन टू, इसका मतलब क्या हुआ, इन एडिशन टू। अब जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल से आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इस प्रेपोजिशन बिसाइड्स को यूज कर रहे हैं। तो हमने हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल में है, मोहन के अलावा मेरे मदद के लिए कोई नहीं आया। तो किसी ने सेंटेंस में कहा कि भाई मोहन के अलावा मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, के अलावा, उसने क्या कहा, के अलावा। तो बस जैसे आपको सेंटेंस में यहां से डिनोट हो रहा है के अलावा, इट मीन्स इन एडिशन टू, उसके अतिरिक्त। तो बस यू विल ऑलवेज यूज दिस प्रेपोजिशन बिसाइड्स। तो आप हमेशा इस प्रेपोजिशन बिसाइड्स को यूज करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, बिसाइड्स मोहन, भाई मोहन के अलावा, नो वन कैन टू हेल्प मी, किसी ने कोई मेरी सहायता के लिए नहीं आया और किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो बस अब हमारा जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है कि बच्चों के अलावा हर कोई खेल में भाग ले सकता है। अब जैसे कि कई सेंटेंसेस में, कई कम्युनिकेशन में हम कहते हैं कि भाई इस खेल में बच्चों के अलावा जो हैं हर कोई भाग ले सकता है, यानी बच्चे नहीं ले सकते हैं, इसमें हम यही बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि बिसाइड्स, ओके, हम कह रहे हैं बिसाइड्स, हम कह रहे हैं बिसाइड्स चिल्ड्रन, बिसाइड्स चिल्ड्रन everyone can take part in the game, everyone can take part in the game, कि भाई बच्चों के अलावा इसमें हर कोई भाग ले सकता है। तो इट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिसाइड्स, प्रेपोजिशन बिसाइड्स, तो बिसाइड्स चिल्ड्रन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कि उसने रिश्तेदारों के अलावा अपने दोस्तों को भी आमंत्रित किया। अब सपोज कीजिए कोई आप फंक्शन कर रहे हैं और उस फंक्शन में जो हैं आप आपके रिलेटिव्स के अलावा आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइटेड कर रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं आपके उसमें, आपके फंक्शन में। तो बस आप क्या कह रहे हैं कि भाई उसने रिश्तेदारों के अलावा दोस्तों को भी आमंत्रित किया है। ओके, तो बस जब इट मीन्स क्या है, के अलावा, के अलावा। तो बस हम क्या कह रहे हैं कि बिसाइड्स हिज रिलेटिव्स, उसने अपने रिश्तेदारों के अलावा, ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स ऑल्सो, उसने अपने दोस्तों, मित्रों, यारों को भी इनवाइट किया है फंक्शन में। तो फ्रेंड्स देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है और ये आपकी डे टू डे कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर आपको इन प्रेपोजिशंस को क्लियर होंगी आपकी ये प्रेपोजिशन, देन यू विल नेवर मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन योर डे टू डे कम्युनिकेशन। ओके, तो इसी तरीके से आप चैनल को देखते रहिए, नई नई वीडियोस भी हम इसमें डालते हैं, अलग अलग
टॉपिक्स के ऊपर भी हम इस वीडियो को डालेंगे। ओके, तो आप प्लीज़, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।